रामपुर गांव की सुबह के सूरज की पहली किरणें कच्ची गलियों पर सुनहरी चादर बिछा रही थीं। वहीं पुराने पीपल के नीचे बैठी एक महिला की परछाई फैलने लगी। वह थी धन्या, जिसे गांव का बच्चा बच्चा दादी कहकर पुकारते थे। कभी वह खेतों में बच्चों को गीत गाकर काम सिखाती, तो कभी चौपाल पर बैठकर जवानों को पुराने जमाने की बातें सुनाती। उसके हाथ की बनी तुलसी चाय का स्वाद गांव में किसी दवा से कम न था। बच्चे उसके पास इसीलिए आते थे कि उसकी कहानियों में जादू था। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। खेतों पर हल्की धुंध तैर रही थी। दोनों के खेतों के बीच से होकर एक पुरानी पक्की नाली से पानी गुजरती थी। पानी को लेकर दोनों आपस में लड़ रहे थे। भोला, मैंने पहले पानी छोड़ा था, तू बीच में रोक क्यों रहा है? तेरे खेत में तो कल ही पानी गया था, पहले मेरा हक है। गांव में ऐसा दृश्य कोई नया नहीं था। सूरज सोच रहा हो कि किसका साथ दे, शायद खेतों में छिपा कोई सच जो इस पानी की लड़ाई से कहीं बड़ा था। सवेरा होते ही जैसे पूरी कायनात ने एक नई सांस ली हो। गांव की मिट्टी से उठती भाप उस सुबह की ठंडी हवा में घुलकर जैसे पूरे माहौल को संजीवनी दे रही हो। हर कोने से एक नई शुरुआत की सरसराहट महसूस हो रही है। पुराना बरगद, जिसकी छांव में वर्षों से फैसले होते आए थे, आज भी अपनी चौड़ी शाखों से गांव को निहार रहा था। मिट्टी के चौक पर बैठे बूढ़े हुक्के का कश लगाते हुए आपस में धीमे धीमे बातें कर रहे थे। अपनी ऊंची आवाज और तेज चाल के लिए मशहूर था। किसी ने धीमे से कहा, सुना है हरिया और भोला की नाली वाले झगड़े पर बात होगी। दूसरा बोला, नाली की बात है या जमीन का राज? बीच भीड़ में खड़ा होकर बोला, कल पंचायत में फैसला होगा। माहौल में अचानक एक अजीब सी गंभीरता थी। लोग समझ रहे थे, यह पंचायत का ऐलान किसी मामूली बात का नहीं है। यहां फैसला होगा जो कई रिश्तों को जोड़ेगा और शायद कुछ को तोड़ भी देगा। बरगद के पत्ते हवा में हिल रहे थे, जैसे खुद भी आने वाले फैसले को सुनने के लिए बेचैन हो। कल इसी चौपाल पर दोनों का फैसला होगा। अपनी जुबान और अपना सच दोनों दिखाएंगे। दोपहर का तपता हुआ समय। बाहर नीम के पेड़ के नीचे बकरियां सुस्ता रही हैं, लेकिन सरपंच के घर के बरामदे में तनाव का माहौल है। सरपंच लकड़ी की पुरानी कुर्सी पर बैठे हैं। माथे पर पसीना, हाथ में पुराना रुमाल। पास में रखा पानी का लोटा अधूरा भरा है, लेकिन चिंता के कारण उन्होंने एक घूंट भी नहीं पिया। गांव का सरपंच, जो सालों से छोटे बड़े झगड़े निपटाता आया है, आज एक ऐसे मामले में फंस गया था जिसमें सही गलत तय करना आसान नहीं। एक तरफ किसान हरिया, जो कहता है ये खेत मेरे बाप दादा के हैं। दूसरी तरफ रामू, जिसकी जिद है पानी के बिना खेत कुछ नहीं और पानी मेरा है। दोनों के तर्क, दोनों के सबूत और दोनों के गुस्से में बराबरी। ये तो बड़ा सिरदर्द बन गया। एक कहता है खेत मेरा, दूसरा कहता है पानी मेरा। दादी से पूछ लो, वो तो गांव की गूगल है। गांव में कोई भी उलझन हो, लोग सबसे पहले कहते, दादी से पूछ लो, वो तो गांव की गूगल है। दादी भले पढ़ी लिखी ज्यादा ना हो, लेकिन जीवन का हर अनुभव उनकी झोली में था। खेत खलिहान के मसले हों, पुरानी रिवायतें हों या घर परिवार के झगड़े, उनके पास हर सवाल का हल होता। सुबह का सूरज तेजी से ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन गांव की चौपाल में एक अलग ही तपिश है। चारों तरफ लोग गोल घेरा बनाकर खड़े हैं। कोई हाथ में लाठी टिकाए है, कोई सिर पर गमछा रखे, तो कोई चुपचाप कानों में फुसफुसा रहा है। बीच में रखी लकड़ी की बड़ी कुर्सी पर सरपंच जी बैठे हैं। सफेद कुर्ता, पगड़ी थोड़ा तिरछी और माथे पर चिंता की गहरी लकीरें।
उनके दोनों ओर गांव के बुजुर्ग, जिनकी आंखों में सालों का अनुभव और आज के फैसले की गंभीरता साफ झलक रही है। अगर इजाजत हो तो मैं वकालत करूं। उम्र भले ही 70 पार हो, लेकिन दिमाग अभी भी चौकन्ना है। आंखें थोड़ी धुंधली होंगी, पर सच पहचानने में अभी गलती नहीं होती। पानी और जमीन किसी की जागीर नहीं, ये तो गांव की साझी विरासत है। अरे भाई, दादी के तर्क तो ऐसे हैं जैसे ताले में चाबी, एकदम फिट। जो एक बार सुन ले वो सिर हिलाए बिना रह ही नहीं सकता, और इनके तर्क को कोई काट नहीं सकता, जैसे लोहे की दरांती से पत्थर काटने की कोशिश। तो आज इस झगड़े का फैसला होगा। खेत किसका है, पानी किसका है, ये आज साफ हो जाएगा। झूठ बोलने वाला चाहे जितना ऊंचा बोले, सच अपने आप गूंज जाएगा। सुबह की धूप कुछ हल्की सी, कुछ सुनहरी किरणें खेत की सुस्तमधुर खामोशी में धीरे धीरे फैल रही हैं। चारों ओर तारों सी ताजा हरी फसलों की कतारें, जैसे जीवन की मुस्कानों का जाल बिछाए हों। सूरज की हल्की रोशनी में सुनहरी चांदी जैसा दमक रहा है। दादी अपने हाथों में एक छोटा फावड़ा थामे गहरी सांस लेते हुए खेत की ओर बढ़ती हैं। दादी धीरे से मिट्टी को हथेली में उठाती है। मिट्टी की सतह में हर एक बूंद सी नमी उनके हाथों को एक तरह की मीठी खुशबू फैलाती है। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान उभरती है, जैसे कितनों सवालों का जवाब वहीं छुपा हो। वे मिट्टी को अपनी सुकून देने वाली चाल से रगड़ती हैं, देखती हैं कि मिट्टी कितनी नरम, कितनी उपजाऊ है। यहाँ पानी रुका हुआ है, यहाँ इसे एक छोटी सी नाली बनानी होगी ताकि खेत को रस मिले और बहार आए। फिर उनका ध्यान मिट्टी की बनावट से हटकर खेत के किनारे बह रही घटिया सी नाली की ओर जाता है। मिट्टी में पानी की नमी का पैटर्न साफ दिखता है। दादी पहचानती हैं कि पानी किस दिशा में कैसे बढ़ रहा है। उनका अनुभव, वर्षों की खेती का ज्ञान, हर उस नमी की खोज में छिपा है जो हम सामान्यतः नहीं देखते। दादी मिट्टी को थोड़ा उखाड़कर भूमि की तह में झांकती हैं, हाथों की उंगलियां जैसे स्वयं मिट्टी में घुल रही हों। वह मिट्टी के छोटे छोटे दाने, उसमें बिखरे पोषक पदार्थ और नमी की तीव्रता सब कुछ महसूस करती हैं। कभी कभी वो धीमे से मुस्कुरा देती हैं। कहीं न कहीं वे जानते हैं कि उस मिट्टी में जीवन का, फसल का, उम्मीद का बीजारोपण हो चुका है। दादी मिट्टी में क्या देख रही हो? मुझे भी कुछ बताओ। दादी कुछ कदम पीछे हटकर पूरे खेत की ओर देखती हैं। एक संपूर्ण आकलन। हर पंक्ति, हर मिट्टी की हल्की उठान, पानी का बहाव और हवा में फैली मिट्टी की खुशबू। दादी की आंखों में वह चमक है जो बताती है कि वह खेत की हर एक हिस्से तक पहुंच गई है, न केवल मिट्टी बल्कि जीवन की जड़ से भी। दादी का यह निरीक्षण सिर्फ मिट्टी की जांच नहीं है, यह खेती और अस्तित्व का एक गहरा अध्याय है। मिट्टी, पानी और हवा, तीनों का संतुलन वे महसूस करती हैं। उनकी आंखों में संजोई गई वह समझ खेत के लिए, खेत की आत्मा के लिए है। यही उस क्षण का सार है। दोपहर की हल्की धूप चौपाल में बिखरी हुई थी। एक तरफ पुरानी चारपाया, दूसरी तरफ सरपंच की कुर्सी
और बीच में इकट्ठा गांव का हुजूम। और बूढ़े लोग बीड़ी सुलगाकर काम लगाए बैठे थे। आज का मामला साधारण नहीं था। खेत और नाली के पानी को लेकर भोला और हरिया में तनातनी हो गई थी। दोनों अपने अपने दावे ठोक रहे थे, लेकिन सरपंच के माथे पर बल थे। तभी भीड़ से एक बुजुर्ग महिला उठी, दादी। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में वही तेज जो एक एक सच को नंगा कर दे। भोला, जब तूने ये खेत खरीदा था, तुझे नाली की दिशा मालूम थी? भोला, जो अभी तक ताव में बोल रहा था, अचानक नजरें झुकाकर बैठा रहा। भीड़ में हल्की सी सरसराहट फैल गई। गांव वाले आपस में बात करने लगे। अरे, बिना देखे खरीद लिया। हरिया, तेरी फसल हर बार पानी से खराब हो जाती है, फिर तू नाली बंद क्यों नहीं करता है? क्योंकि मुझे लगता है ये चोरी करता है। खेती में बीज शक के नहीं, सबूत के बोए जाते हैं। हरिया, तू शक बोएगा तो फसल में कड़वाहट ही उगेगी। भोला, तूने कभी हरिया की नाली को बिना वजह खोला? हरिया, तूने कभी खुद पानी नाप कर देखा? दोनों ही खामोश हो गए। पंचायत में सन्नाटा छा गया। चौपाल का माहौल अदालत में बदल चुका था। सरपंच भी बातें सुनने में डूब गए थे। दादी की लाठी की ठक-ठक जैसे हर सवाल के बाद एक फैसले की मोहर लगा रही थी। गांव का झगड़ा नाली में नहीं, नियत में होता है। पानी की धारा तो बहना चाहती है, पर हमारे अहंकार की दीवार उसे रोक देती है। अगर दिल साफ हो तो नाली भी सीधी बहती है। दादी, आज आपने सबसे बड़ा सबक दे दिया। आज से हरिया और भोला पानी के लिए आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। चौपाल में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। भोला और हरिया दोनों की नजरें जमीन पर थी। चौपाल में बस उनकी बात गूंज रही थी। सच्चाई को साबित करने के लिए ऊंची आवाज नहीं, सही सवाल चाहिए। हर एक चेहरा पर चिंता और उम्मीद के मिले-जुले भाव थे। सरपंच, जो अपने पूरे जीवन में कई फैसले ले चुके थे, आज भी कुछ विशेष महसूस कर रहे थे। उनका चेहरा थोड़ा तनावपूर्ण था, क्योंकि यह मामला न सिर्फ दो परिवारों का था, बल्कि पूरे गांव की प्रतिष्ठा का सवाल था। वो कुर्सी पर बैठे हुए थे, सामने दो पक्ष बैठे थे। एक ओर थे हरिया और उनके समर्थक, जो खेत की पानी की दिशा पर दावा कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर थे भोला और उसके परिवार वाले, जो उसी जलधारा के मालिक होने का दावा कर रहे थे। आज हम एक बड़े फैसले की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें, यह फैसला न्याय पर आधारित होगा, किसी एक की जिंदगी पर नहीं। हम सब यहाँ गांव के भले के लिए हैं। मैं जानती हूँ कि ये फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन जब तक न्याय की बात होगी, तब तक हम सब इस गांव के दिल से जुड़े रहेंगे। पानी का हिस्सा दोनों को बराबर मिलेगा और खेत की सीमा पर नीम का पेड़ लगाया जाएगा, जो बंटवारे का निशान रहेगा। दादी ने आज जो फैसला सुनाया है, इस गांव में सबके भलाई के लिए है। मैं इस फैसले का समर्थन करता हूँ। सरपंच ने अंत में सभी की ओर देखा, गहरी सांस ली और कागज पर हस्ताक्षर किए। सबकी नजरें उन पर टिकी थी। सभी को सुनकर मैंने फैसला किया है, पानी का हक दोनों पक्षों को समान रूप से मिलेगा, परंतु इससे जुड़ी हर कार्रवाई ग्राम पंचायत द्वारा निगरानी में होगी। गांव के लोग चुपचाप फैसला सुन रहे थे। कुछ चेहरों पर संतोष था तो कुछ पर असंतोष। लेकिन एक बात साफ थी, न्याय की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। दादी ने मुस्कुराते हुए सरपंच की ओर देखा। आज का फैसला गांव की एकता को बनाए रखेगा।
सूरज की हल्की किरणें खेतों पर गिर रही थीं और हवा में ताजगी का एहसास था। खेत अब सिर्फ मिट्टी और बीजों से नहीं, बल्कि नई उम्मीदों और समृद्धि के सपने से भी गूंज रहे थे। भोला और हरिया, जो कभी आपस में जलते हुए थे, आज एक साथ खड़े थे। भोला ने फावड़े से मिट्टी खोदी और उसे अच्छे से तैयार किया। हरिया उसकी मदद करता हुआ बीजों को बिखेर रहा था। दोनों के चेहरे पर एक सुकून था, जैसे वे सिर्फ फसल नहीं, बल्कि अपने रिश्ते भी बो रहे हों। दादी ने तो जैसे हमें बस समझा दिया, अब ये जमीन हम दोनों की है, लड़ाई छोड़ खेती में लग जाओ। अगर वो नहीं होती तो आज हम दोनों यहाँ नहीं होते और ये खेत भी बंजर हो चुके होते। सच है यार, दादी ने सिर्फ हमें नहीं, इस खेत को भी बचा लिया। अब हम दोनों मिलकर इसे हरियाली से सजा देंगे। हाँ, जब तक हम साथ हैं, कोई भी मुश्किल हम पर हावी नहीं हो सकती। दोनों हाथों से एक साथ बीज डालते गए और उनके कदम ताल से ताल मिलाकर चलने लगे। खेत में हरियाली का सपना दोनों की आंखों में था। गांव की चौपाल से लेकर अब इन खेतों तक हर बात का एक नया मकसद था, भाईचारा। एक दूसरे की मदद करने और एक साथ मिलकर हर संघर्ष का सामना करने का। यह सिर्फ फसल की बुआई नहीं, बल्कि रिश्तों को फिर से संजोने की शुरुआत थी। हवा में उड़ती हुई धूल और खेतों में बढ़ती हरियाली इस बात का प्रतीक थी, अब भाईचारा लौट आया था। गांव की चौपाल में एक नया बदलाव हुआ था। पुराने और मिट्टी से बने खंभों के बीच एक नया बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, कानूनी सलाह हेतु दादी अम्मा से संपर्क करें। यह देख गांव के लोग चौंक गए थे, क्योंकि दादी की बुद्धिमानी और न्याय की समझ अब एक नई दिशा में जा रही थी। गांव के लोग एक एक करके चौपाल की ओर आने लगे। उनकी आंखों में एक हल्की सी आशा थी। कुछ लोग कानूनी विवादों से परेशान थे, तो कुछ बस यह जानना चाहते थे कि आखिर दादी के पास क्या जादू है जो सबको सही रास्ता दिखा सकता है। दादी चौपाल में बैठी थी, उनके पास किताबें और हाथ में एक चश्मा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें पहले से ही सब कुछ मालूम था। लोग आते और अपनी समस्याएं बताकर उन्हें समाधान मांगते। दादी न सिर्फ समझाती, बल्कि गांव की पुरानी परंपराओं को जोड़ते हुए उन समस्याओं का हल देती। देखो बेटा, दादी कहती, समाज में दो बातें हैं, एक है न्याय और दूसरी है समझदारी। जब तक हम दोनों को एक साथ नहीं लाएंगे, तब तक कोई भी मामला सुलझ नहीं सकता। गांव में अब दादी का नाम ही कानूनी सलाह के लिए प्रसिद्ध हो गया था। लोगों का मानना था कि उनके पास न सिर्फ गांव का अनुभव है, बल्कि किसी भी समस्या का हल भी वही है। जब भी कोई विवाद होता, लोग स्वाभाविक रूप से दादी के पास आते। कभी कभी तो यह भी होता कि लोग किसी छोटी सी समस्या को लेकर उनसे सलाह लेने पहुंच जाते। चौपाल पर एक नई हलचल थी, जहां दादी का अद्भुत ज्ञान हर किसी की मदद करता। हेलो दोस्तों, मैं आपका सिप्रातून। वीडियो कैसी लगी? एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।